हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राधा लर्निंग विद राधा क्रिएटिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करनी चाह रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 30, जो कि कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए, मतलब कि क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस के लिए आपकी वर्कशीट है, गतिविधि पत्रक है, जिसकी दिनांक है 22 फरवरी 2022। विद्यार्थी का नाम, मतलब विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ लिख लेंगे, मतलब टीचर मैडम का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो आज की जो आपकी गतिविधि पत्रक 30 है, इसका जो विषय है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो है आपका गणित। ठीक है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैथ। तो मैथ की ये आपकी वर्कशीट है एंड हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। हिंदी मीडियम की मैं भी अपलोड कर रही हूँ एंड इंग्लिश मीडियम की मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है इसमें हम लोग परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग पैरीमीटर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी रितु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। तो देखिए, सभी मतलब कि कुछ दोस्त थे जो कि बगीचे में खेल रहे थे, तभी रितु नाम की एक लड़की थी जिसे वर्गाकार बगीचे, मतलब कि स्क्वायर गार्डन में उसे दिखाई दिया कि एक जो सांप है वो चारों ओर इस स्क्वायर गार्डन के चक्कर लगा रहा है। तो उसने अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बातचीत करी। तो रितु ने कहा, वह देखो स्नेक। मनु, नहीं यह स्नेक नहीं बल्कि सर्प है। तो रितु ने कहा, वो देखो स्नेक। तो मनु ने कहा, नहीं ये स्नेक नहीं बल्कि सर्प है। पिंकी, मुझे लगता है कि यह सांप है। पिंकी ने कहा कि मुझे लगता है ये तो सांप है। कुंदन, मुझे लगता है कि यह सर्प है। कुंदन कहते कि मुझे लगता है ये सर्प है। जीत, यह सप है। जीत कहते कि ये सप है। रहीम, यह सांप है। रहीम कहते हैं तो सांप है। प्रिया, प्रिया कहती है, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। तो प्रिया क्या कहती है, सब अलग अलग नाम बताते हैं। तो प्रिया कहती है कि अब आप लोग बहस मत करो, हम अपने अध्यापिका, अपने टीचर से पूछते हैं। अध्यापिका कहती हैं कि आप सभी सही हैं। अध्यापिका कहती है कि आप सभी जो बच्चे आप नाम ले रहे हैं, आप सभी सही हैं। ठीक है। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जो सांप है उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि सांप को स्नेक को हिंदी में सांप बोलते हैं, पंजाबी में सप बोलते हैं, संस्कृत में सर्प बोलते हैं, भोजपुरी में सर्प बोलते हैं, अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं और उर्दू में सांप कहते हैं। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं, मतलब कि हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हम जो कॉमनली यूज जो लैंग्वेज हम लोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाइए। तो आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, भोजपुरी, अंग्रेजी या उर्दू। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाइए। तो यहाँ पर हमें अपनी मातृभाषा के बारे में लिखना है कि आपकी कौन सी मातृभाषा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैंने लिखा, ये आधा नौ लिख दीजिएगा। हिंदी इस तरीके से लिखते हैं ना, ही न दी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा हिंदी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अध्यापिका समझाती है कि मतलब उनके टीचर कहती है, बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। कि जो बंद आकृति होती है उसकी जो परिसीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी लंबाई को हम परिमाप कहते हैं, मतलब पैरीमीटर कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। मतलब कि बगीचे की जो सभी भुजाएं हैं वो इस लंबाई का, मतलब कि इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है। मतलब कि बगीचे की जो एक भुजा है, ये एक भुजा, इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। इसलिए इसका परिमाप मतलब 4 भुजों की लंबाई। तो इसलिए इसका 4 भुजों की मतलब 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो 4 भुजों की लंबाई क्या होगी, देखिए, अगर एक की 200 होगी तो ऐसी चारों की भी होगी तो कितनी हो गई, 800 हो जाएगी ना, 800 मीटर। तो हम यहाँ के लिखेंगे 800 मीटर। ठीक है, दी गई आकृतियों की चारों ओर लाइनों को गिनकर परिमाप निकाली। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमें ये फिगर्स दिए गए हैं, इनका हमें परिमाप निकालना है और एक वर्ग जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों ही फिगर्स का, इन तीनों ही आकृतियों का हम लोग परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे एक यहाँ पर देखिए हमारा कितना निकला, 1 निकला यहाँ टाइल, और ये 2 निकला और ये 3 निकला। इस साइड से तो 3, मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। और ये देखिए ऊपर वाला कितने का है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर का है। इसी तरीके से देखिए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो हमने लिखा 3।
ठीक है। और ये देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और ये 4 हो गया, तो हमने लिखा 4 इस तरीके। तो 4 में प्लस 3, 3 में प्लस 4, 4 में प्लस 3, तो 4 में प्लस 3 कितना होता है 7, 7 में प्लस 4 कितना होता है 7 में प्लस 4 होता है हमारा 11, 11 में प्लस 3 कितना होता है 14 सेंटीमीटर। क्लियर ना। अब हम देखते हैं वाला, देखिए यहाँ पर कितने बोला गए, यहाँ पर देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ एंड 6 हुआ, तो कितने सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। एंड देखिए उसके बाद ये कितनी है, एक ये हुई और दूसरी ये हुई ना, एक ये और दूसरी ये, तो ये 2 सेंटीमीटर के हो। इसी तरीके से नीचे वाली देखिए, एक ये हुई, 2 ये हुई, 3 ये हुई, 4 ये हुई, 5 ये हुई और 6 ये हुई, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब देखिए 2 सेंटीमीटर क्या है, जैसे ये एक यहाँ ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये 2 सेंटीमीटर। तो 6 में प्लस 2 कितना होता है, 6 में प्लस 2 होता है 8, 8 में प्लस 6 कितना होता है, वो होता है 14, एंड 14 में प्लस 2 कितना होता है 16 सेंटीमीटर। तो मतलब कि इसका परिमाप क्या है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए लास्ट वाला फिगर देख लेते हैं। लास्ट वाली आकृति दी गई है, इसमें देखिए ये कितना है, ये हुआ 1 2 3 4 5, तो ये 5 हुआ, तो 5 सेंटीमीटर लेकर। अब ये वाला देखिए, ऊपर वाला देखिए 1 2 3 4 5, तो ये कितना हुआ 5 हुआ। अब ये वाला देखिए 1 2 3 4 5, तो ये कितना हुआ 5 लिखा। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ 5 हुआ। तो अब हमने क्या लिखा, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 5 जमा 5 कितना होता है 10, 10 जमा 5 कितना होता है 15, 15 जमा 5 कितना होता है 20, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या हुआ 20 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को। तो यहाँ पर हम आ गए अपनी वर्कशीट पर, यहाँ क्या लिखा है, अब हम एक खेल खेलते हैं। तो चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। सामग्री, एक पासा और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए एक कागज से बनाई वर्ग टाइल। तो एक पासा मतलब एक डाइस ही है, और हर बच्चों के लिए समूह में एक कागज से बनाई इस तरह के एक कागज से टाइल बनानी है। ठीक है। निर्देश, निर्देश क्या है, बच्चा पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उसकी उतनी टाइल उठा लेंगे। कि मतलब बच्चे ने पासा फेंका, डाइस फेंका, अब जैसे उनका नंबर आया 4, तो उन्होंने 4 टाइल जो इस तरीके की होती है उन्हें उठा ली। ठीक है। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे, मतलब एक पॉलीगन बनाने के लिए वो एक टाइल लगाएंगे। परिमाप निकालेंगे, अब उसका पैरामीटर निकालेंगे, जो ये टाइल लगाई इसका पैरामीटर निकालेंगे। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, अब जो बनी हुई आकृति से बिगाड़ना नहीं है। जब अगली बार पासा फेंकेंगे, अगली बार उसी टाइल में जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। अब अगली बार आपने पासा फेंकर आपको कोई नंबर आया, तो इस टाइल को बिगाड़ना नहीं, इसी में आगे से ऐड कर देना है इस तरीके से। जैसे अगली बार आपका 2 आया तो 2 ऐड कर देना है, अब फिर इनका पूरा का पैरामीटर निकालना है। ठीक है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहे और पहले से बनी आकृति में टाइल जोड़नी है और परिमाप निकालना। इस तरह से पासा फेंक रहा है, पहले बनी आकृति में टाइलें जो है वो जोड़नी है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा, और जिसका पहले 36 सेंटीमीटर परिमाप आएगा वो खेल जीत जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि मेरे पास में आया 3, जैसे मेरी इधर आपको पिक्चर दिखाई गई ना, तो मैंने 3 ये बनाए, मैंने अपनी 3 टाइल स्क्वायर्स की उठा ली हैं। ठीक है। तो मैंने ये 3 बनाई, तो इनमें मेरे भुजा मतलब कि मेरा इसका परिमाप कितना निकला। देखिए मेरी मैंने तीन टाइल ले ली, 1 2 3, 3 स्क्वायर टाइल्स ली। तो देखिए इसका परिमाप 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5 ये हुआ, 6 ये हुआ, 7 ये हुआ और 8 ये हुआ। तो मतलब इसका परिमाप मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है गणित की। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित से भी ये संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। मेरी चैनल लाने में दादा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, अपनी इस रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को रीड करते रहिए। टेक केयर एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।